ओके जी, नरेशन से हमने इस पैसेज हमारे पास गिवन होता है, पेपर का क्वेश्चन है ये। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर के अंदर, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया होता है और हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा कि वो पैराग्राफ ही की शक्ल में दे, समटाइम्स सेंटेंसेस की शक्ल में भी दे देता है। ये आपके सामने जो पैराग्राफ है ये आपके पास पेपर से लिया गया है। The king said, "Is my son dead?" The messenger said, "No, sir, thank God." The king worriedly said, "Do you mean he is fine?" The messenger replied, "No, sir, he is in great trouble and badly needs your help." But the whole complete passage is in direct speech. हमने क्या करना है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करना है। द रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, जो कि देख लो। क्योंकि आप लोगों को हर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू उसकी नेचर के मुताबिक कराया गया हुआ है। तो अगर आप पहला सेंटेंस देखो तो पहला सेंटेंस हमें पता चलता है कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करने के लिए मैंने उससे पहले एक चीज़ देख लो कि जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे जाना है, सो बेटा इसकी एग्जांपल हम इस तरह समझते हैं कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है। पर्सन ए जो है, ये पूरी रेड वाली जो ऊपर स्पीच है वो पर्सन ए की स्पीच है, और वो किसको बता रहा है, पर्सन बी को बता रहा है। पर्सन बी जो है ये सारी बात लेके जाता है अपने साथ और जाके बता देता है पर्सन सी को। ठीक है। कौन सी बात, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई रेड कलर में। ठीक है। किसको बता रहा है, पर्सन सी को बता रहा है। सो अब जब वो पर्सन सी को बताएगा तो वो स्पीच किस पे चेंज हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। सही है। अब उसके अंदर प्रोनाउंस चेंज होंगे, उसके अंदर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी। ये तमाम चीज़ें जो है अगर इस कॉन्सेप्ट से आप डिलीवर करोगे तो फिर आपकी कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो गलत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो गलत नहीं होगी। अब जो सबसे पहला सेंटेंस हमने ऊपर पढ़ा, शुरू करते हैं हम। जो मैंने हाईलाइट किया था, द किंग सेड, "इज माई सन डेड?" अच्छा, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने एक रूल बताया हुआ आप लोगों को, CP VP। ठीक है। C स्टैंड फॉर कंजंक्शन, P स्टैंड फॉर प्रोनाउन। ठीक है। V स्टैंड फॉर वर्ब एंड P स्टैंड फॉर प्लेस। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम कंजंक्शन चेंज करेंगे, फिर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, फिर हम वर्ब चेंज करेंगे, और करते करते जो है हम सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। ठीक हो गया। ओके। तो अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है, द किंग सेड, "इज माई सन डेड?" जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो हमने तब्दीली लानी है वो इसके अकॉर्डिंग लेकर आनी है। ये जो रूल सेट है इसके अकॉर्डिंग हमने सारी तब्दीली लेकर आनी है। तो ये किस तरह हो जाएगा, द किंग आस्क्ड, सेट जो है वो बेटा आस्क में चेंज हो जाएगा आपका। द किंग आस्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली बात है। ये देखो ना, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जगह है। ठीक है। तो ये जो सेड है ये किस पे चेंज हो जाएगा, ये आस्क पे चेंज हो जाएगा। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सारी गुफ्तगू है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो रही है, उसको हम चेंज करेंगे CP VP के मुताबिक। इसको हम CP VP के मुताबिक चेंज करेंगे। सो पहली चेंज क्या है बेटा, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन यहाँ पे आप दो लगा सकते हो, एक तो आप वेदर लगा सकते हो, एक आप इफ़ लगा सकते हो। अगर आपके पास चॉइस होती है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप वेदर लगाते हो, इफ़ लगाते हो। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है तो फिर आप जो है वेदर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स थे कि आया उसका बेटा मरा है या नहीं मरा, तो आई एम यूजिंग इफ़। फिर आ गया था आपका प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। सन वॉज डेड, आ गया आपका वर्ब आ गया, हिज सन वॉज डेड। ठीक हो गया। सो पहला सेंटेंस जो है ये आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अगला सेंटेंस देखो क्या है। अगले में कह रहे हैं, द मैसेंजर सेड, नो थैंक गॉड, द नो थैंक गॉड। ठीक है। अगर आप सेंटेंस देखो तो सेंटेंस ना तो इंटेरोगेटिव है आपका, ना ही इम्पेरेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है।
सही है। ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो चेंजिंग आती है वो किसकी आती है? एक इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो गए तो दैट आ जाएगा, और दूसरा क्या होगा? प्रोनाउन की चेंजिंग होगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैं सेंटेंस को अलग अलग करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ बेहतर तरीके से आए। द मैसेंजर thanked God and replied that he was not. सही हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। The king worriedly said. The king worriedly said. Do you mean he is fine? Do you mean he is fine? बेटा कौन सा सेंटेंस है ये? दोबारा से इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया। दोबारा से हम किस रूल को फॉलो करेंगे? यही जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ ब्लू में इसी रूल से करेंगे। सो द king again asked क्यों आया? हमने इंटेरोगेटिव का रूल ऊपर पढ़ चुके हुए कि सेट को ख़त्म करेंगे तो आस्क आएगा। इफ़ क्यों आया? बिकॉज पहले हमने किसको चेंज करना होता है? कंजंक्शन लगाना होता है। दूसरा प्रोनाउन। ही क्यों आया? प्रोनाउन की वजह से आया। दूसरी क्या चीज़ होती है? प्रोनाउन लगाना होता है। तो दूसरी चीज़ भी हमने चेंज कर ली। तीसरा क्या है बेटा? वर्ब। इफ़ ही वॉज श्योरली इन अनएबल। ठीक है। वर्ब हमेशा याद करो इनडायरेक्ट में जाते हुए प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाता है, और अगर पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इज दैट द मैसेंजर रिप्लाइड नो सर ही इज इन ग्रेट ट्रबल एंड बैडली नीड्स योर हेल्प। ठीक है। नाउ अगेन ये सेंटेंस जो है ना तो इंटेरोगेटिव है, ना ही इम्पेरेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है। इस सेंटेंस को हम असर्टिव के रूल्स के मुताबिक करेंगे। असर्टिव के रूल्स क्या कहते हैं? ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स और प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड है, ये मेथड जिसमें हम पर्सन ए से पर्सन सी तक बात को पहुंचाते हैं। तो अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे प्रोनाउन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो लेट्स चेंज द लास्ट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। The messenger replied, negatively and said, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा? दैट, क्योंकि असर्टिव है। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ही। वर्ब चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? वॉज इन ग्रेट ट्रबल एंड बैडली नीडेड। फिर वर्ब चेंज हुआ तो क्या आ गया? नीडेड आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिज हेल्प। अगेन प्रोनाउन चेंज हुआ तो किस पे चला जाएगा? हिज में चला जाएगा। ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे पूरे का पूरा पैराग्राफ इनडायरेक्ट के अंदर। सही है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होता है तो आप देखो कि कितने आराम से आपकी डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आप पूरे पैसेज को तब्दील कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप पूछिए, और इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि इसके नोट्स भी नीचे जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ।